गन्स एंड गुलाब्स नाम से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है जो एक डार्क कॉमेडी गैंगस्टर ड्रामा है इन राज एंड डी के स्टाइल। राज एंड डी के वही जिन्होंने फर्जी एंड फैमिली मैन जैसी बेहतरीन सीरीज बनाई थी और इस बार उन्होंने लाया है हमारे सामने 90s के एरा को। और अगर आप 90s के किड्स हो तो पहले तो ये रिव्यू देखो, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना कि ये वेब सीरीज आपके लिए है भी कि नहीं। गन्स एंड गुलाब्स ये सीरीज है 7 एपिसोड्स की, जहां हर एपिसोड ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट का है और लास्ट एपिसोड जो है वो है 80 मिनट का। यानी आपको ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे लगेंगे इस सीरीज को बिंज वॉच करके खत्म करने के लिए। अब बिंज वॉच करोगे कि नहीं वो आपकी मर्जी, लेकिन सच बोलो तो मुझे ये शो बिंज वॉच करके भाई साहब मजा आ गया। स्पेशली इसका जो क्लाइमैक्स एपिसोड है, भले ही वो 80 मिनट के आसपास का हो, लेकिन इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है उस अकेले एपिसोड में कि आपका दिमाग हिल जाएगा भाई साहब। मैं दाद देता हूँ राज एंड डीके की स्टोरी टेलिंग प्रोसेस का कि एक एक करके जितने भी कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो सारे कैरेक्टर्स आपको हमेशा याद रहेंगे। हर कैरेक्टर का डेवलपमेंट इतने अच्छे से एंड सिंप्लीफाइड वे में किया गया है कि नॉर्मल ऑडियंस भी आसानी से कनेक्ट हो जाए। और जब कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आने लगते हैं तो स्टोरी को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। स्टोरी है गुलाबगंज और शेरपुर की, और दोनों जगह पे है अलग अलग गैंग लीडर्स एंड देयर गैंग जिनकी आपस में बनती नहीं है। और इसी बीच मामला थोड़ा नार्कोटिक्स का भी है, तो स्टोरी को ज्यादा स्पॉइल नहीं करते हैं। पर ये जो स्टोरी है उसमें आपको 90s का नोस्टाल्जिया जरूर मिलेगा, क्योंकि उस एरा को दिखाने के लिए प्रोडक्शन में इन्होंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है। कैरेक्टर्स के हेयर स्टाइल से लेकर उनके कपड़ों का स्टाइल, बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक, पुराने टेप रिकॉर्डर वाले कैसेट्स, पुराने जमाने के एसटीडी बूथ हो गया या कॉइन बॉक्स हो गया, पूरे सीरीज में यूज किए गए व्हीकल्स, रेडियो पर चलती क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह वगैरह, इन छोटी छोटी बातों में जो ध्यान दिया गया है उससे इस सीरीज में वो 90s वाली जान आ गई। सीरीज के सारे एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है एंड इस सीरीज की कास्टिंग में नाम भी वैसे काफी बड़े बड़े हैं। दुलकर सलमान, राजकुमार राव, आदर्श गौरव, सतीश कौशिक, गुलशन देवैया। एंड गुलशन देवैया भाई साहब, ये बंदे ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की एक्टिंग की है ना, माइंड ब्लोइंग। उनका ऐसा अवतार मैंने आज तक किसी फिल्म या सीरीज में नहीं देखा है। बट मैं राज एंड डीके से एक बात पूछना चाहता हूं कि यार गुलशन देवैया के कैरेक्टर को ये फ्लैश वाली पावर्स देने का क्या मतलब था? क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको भागते हुए बताया है वैसा किसी सुपरनैचुरल फिल्म या सीरीज में ही दिखाया तो ठीक लगेगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्यों? बाकी सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीरीज क्योंकि एक कॉमेडी गैंगस्टर जॉनरा से बिलोंग करती है, तो इस सीरीज में अच्छे खासे डायलॉग्स एंड सिचुएशन ऐसे हैं जो सीरियस सिचुएशन को भी कॉमेडी में तब्दील कर देते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने दिल्ली बेली मूवी देखी है तो इसका ह्यूमर कुछ वैसा ही है, डार्क सटायर कॉमेडी विद गैंगस्टर ड्रामा। इवन थोड़ा बहुत इस पूरे स्टोरी में आपको मिर्जापुर के कैरेक्टर एंड उनके प्रेजेंटेशन और स्टोरी लाइन की भी झलक देखने को मिल सकती है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गन्स एंड गुलाब्स आपको क्या दिखाना चाहती है। वैसे सीरीज नेटफ्लिक्स पर होने के बावजूद इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, वो खास बात है। एक सिंपल सा किस तक नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली गालिया और बिलो द बेल्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हर एक एपिसोड में किलो के भाव से मिल जाएंगे। तो इसे गालियों के वजह से फैमिली के साथ देखना है कि नहीं देखना है वो आप खुद ही डिसाइड कर लो। हाँ, खून खराबा, गैंग वॉर, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई ये बहुत ज्यादा है, तो बच्चे इससे दूर रहे। लेकिन दोस्तों के साथ अगर कोई सीरीज देखने का प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सीरीज की स्टोरी लाइन इस तरीके से लिखी गई है एंड एंड भी ऐसे होता है कि बेशक हम इसके सेकंड पार्ट का भी इंतजार कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखते हुए मैं दूंगा इस पूरे सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।